नमस्कार दोस्तों। कक्षा 8 हमारा राजस्थान पाठ्यपुस्तक शुरू की है और कक्षा 6 और 7 के लिए ये पाठ्यपुस्तक पूरी हो चुकी है। आप प्ले लिस्ट से या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आप लिंक से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी आप मेरा जो है वो ज्वाइन कर लेना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ताकि वहाँ आपको हर वीडियो का लिंक और PDF जो है आपको मिलती रहेगी। इस पाठ की PDF भी आपको वहीं पर मिलेगी टेलीग्राम पे। बहुत अच्छा तरीका है PDF के लिए। रिवीजन करना चाहो आप PDF को तो 18वीं सदी का राजस्थान, जो हमारा राजस्थान कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक है। तो आपको पता ही है मित्रों, 6 से 10 तक हमारा राजस्थान है और ये जो पाठ्यपुस्तक है वो आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हैं राजस्थान से जुड़ा हुआ, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, RS, कॉलेज लेक्चरर, पुलिस, पटवारी, कोई सा भी एग्जाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक राजस्थान कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत शानदार किताब है। तो शुरू करते हैं हम 18वीं सदी का राजस्थान। 18वीं सदी का मतलब ये हुआ मित्रों, 18वीं सदी का मतलब होता है 1700 से लेके 1800 के बीच का जो समय होता है, तो उसे हम कहेंगे 18वीं सदी। इतिहास में क्या होता है कि लास्ट वाला, जैसे अभी चल रहा है 2020, ये इसका पूरा जो 100 साल है वो 2100 पे होंगे, तो वर्तमान में चल रही है 21वीं सदी। तो 18वीं सदी के राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। इस समय क्या है, अंग्रेज़ों का जो है वो चल रहा था दबदबा और राजा महाराजाओं के बीच में जो है उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था और मराठे जो है राजस्थान में हस्तक्षेप कर रहे थे। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में। शिवाजी की मृत्यु के बाद में जो है मराठों में उत्तराधिकार का भी संघर्ष हुआ और जो मराठे हैं वो अलग अलग जो सरदार थे, जैसे पेशवा है, फिर उसके अलावा होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले, ऐसे अलग अलग शाखाओं में बंट गए। जैसे बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है, इंदौर के होलकर, तो इस तरह से, और पूना में पेशवा। तो अब क्या है कि जब आगे जाकर मराठे क्या है कि लूट खसोट करने लग गए, उनके जो सरदार थे ना, धन के लिए और के लिए। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। हम विस्तार से बात कर रहे हैं। अगर आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं तो भी आपके काम का है, और आप कंपटीशन वाले हैं तो आपके लिए काम का है ही ये वीडियो। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद में मुगल साम्राज्य भी क्या है, जर्जर हो गया और उनमें भी उत्तराधिकार की लड़ाई होने लग गई। तो मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, क्योंकि अब उनको टक्कर देने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं थी, जिससे वे मालवा और गुजरात, मालवा यानी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, और गुजरात में वे आक्रमण करने लगे, यानी महाराष्ट्र से इधर आगे बढ़ने लगे। फिर राजस्थान में भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया। मराठों का मालवा और गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि उनको लगने लगा कि गुजरात तक आ गए हैं तो अगला हमला राजस्थान में है। मराठे क्या करते थे कि वो कई बार जैसे सुपारी वाला काम है ना, इस तरह से करने लगे थे। हम उत्तर मराठों की बात कर रहे हैं। तो ये क्या करते कि मान लीजिए एक रियासत पर हमला करना है, तो ये दूसरी रियासत है, इन दोनों में आपस में अनबन है, तो एक रियासत मराठों को सुपारी दे देती कि इस पे हमला कर दो, 1 करोड़ रुपए आपको नगद देंगे। मराठे इस रियासत से बात करते कि हम हमला करने वाले हैं, 1 करोड़ की बात हुई है। ये कहते कि हम 2 करोड़ देंगे, वापस उसमें हमला कर दो। तो एक ऐसी स्थितियाँ, एक उदाहरण के लिए आपको समझाया है कि ये जो समय था ना 18वीं सदी का, ये इस टाइप का हो गया था। तो सर्वप्रथम राजस्थान में 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया था। हालांकि हस्तक्षेप वाला नहीं है, केवल प्रवेश किया था। 1720 में पेशवा बाजीराव, आपको याद होगा शिवाजी के बाद जैसे पेशवाओं की हम बात करें तो 1713 से 1720 तक थे विश्वनाथ। पेशवा थे विश्वनाथ, पहले पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री। तो शिवाजी के बाद में क्या है, जो उत्तराधिकारी था साहू, वो तो जेल में रहा तो उसको अनुभव था नहीं। तो प्रधानमंत्री जब था विश्वनाथ पेशवा, ये पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, तो ये जो क्या है योग्य भी था और साहू को अनुभव नहीं था। तो ये क्या है, सारा राजपाट इसके हाथ में आ गया। तो पेशवा शक्तिशाली बन गए और पेशवाओं का प्रभाव रहा। विश्वनाथ, उसके बाद में बाजीराव 1720 से लेकर 1740 तक। उसके बाद में बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 तक। और उस समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठे, याद होगा आपको, सदाशिवराव भाऊ सेनापति के रूप में गए थे। तो 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज को अटक से कटक, अटक पाकिस्तान में है, कटक उड़ीसा में है,
कटक चावल अनुसंधान संस्थान भी है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान। तो यहाँ तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण किए। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरगढ़ बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार कर लिया। खिराज का मतलब एक प्रकार से टैक्स, कि भी मराठों को कहा कि आप हमला नहीं करें, हम आपको टैक्स दे देंगे। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया। ये इंपॉर्टेंट है, 1734 अप्रैल की बात है। तारीखें इतिहास में ज़्यादा याद नहीं रखनी पड़ती, सन ज़रूर कभी कभी पूछ लेते हैं। तो मराठों ने सबसे पहले कहाँ हस्तक्षेप किया? बूंदी। ये याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा भी गया है। बूंदी मिठाई होती है ना, तो बूंदिया खाने के लिए आया, ये मारवाड़ी याद रख लिया। पेल बहुत मराठा कट आया, बूंदिया खाने बूंदी आया, ठीक है, बूंदी। शासक वैसे नाम है बुद्ध सिंह। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप माना जाता है। तो इससे अब राजस्थान के शासक भयभीत हो गए कि नहीं तो फिर इनका हस्तक्षेप बढ़ता जाएगा, क्या करें। तो जयपुर के उस समय महाराजा थे सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर बसाया था। और याद होगा आपको 5 वेधशालाएँ बनाई, ट्रिक भी मैंने बता रखी है, डीजे बम, ठीक है। और उसके अलावा जंतर मंतर वगैरह, जीज मोहम्मद शाही पुस्तक लिखी, वो जय सिंह। उन्होंने एक आइडिया दिया कि क्यों न हम एक सम्मेलन बुलाएं सभी राजस्थान के राजा और मराठों को रोकें, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि मराठों को रोकने के लिए एक सम्मेलन बुलाते हैं। तो तैयार हो गए कि चलो ठीक है। तो हुरडा में सम्मेलन हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। और अभी आपको ध्यान में होगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि 6 और 7 के पाठ्य पुस्तक में से कई प्रश्न आए हैं सीधे सीधे। तो राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुरडा, कहाँ है? भीलवाड़ा, देखो हड़ा, ठीक है, एक सम्मेलन बुलाया। ये तारीख कैसे याद रहेगी? देखो 17, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51, पढ़ा याद है ना। तो 1734 तारीख भी 17 है संयोग से, जुलाई का महीना है 7वां, तो 7 7 7, ठीक है। तो 1734 आप जरूर याद रखना। और बूंदी वाली घटना के बाद की घटना है, ये भी याद रखना। ये घटना है अप्रैल की और ये घटना है जुलाई की, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता किसने की? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह। अब आपको पता है किसने की? जगत सिंह ने। पूरे जगत को जानकारी है, इसे ट्रिक से याद रख लेना। जगत सिंह द्वितीय है। और इसमें सवाई जय सिंह आए जयपुर वाले, जोधपुर के अभय सिंह। याद है इनके समय कोई खास घटना? आपको याद होगा खेजड़ली आंदोलन। तो खेजड़ली वाले समय महाराजा अभय सिंह ही थे। और वो जो गिरधारी सिंह था हकीम, याद है आपको, अमृता देवी का बलिदान। नागौर के भगत सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन साल, इन शासकों ने भाग लिया। फिर एक समझौता पत्र तैयार हुआ, कहा कि हम एकजुटता रखेंगे, मगर बात नहीं बनी। ये केवल कागजों में रह गया, पालना नहीं हुई, ठीक है। अब इसके पीछे कारण है कि आमेर के सवाई जय सिंह की उदासीनता और निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध इस नीति को असफल बना दिया। और अब इसके बाद में क्या होना था? इसके बाद में मराठों को पुनः मौका मिल गया कि सारे एक तो है नहीं, आपस में लड़ रहे हैं। तो पेशवा बाजीराव 1720 से 40, आपने एक फिल्म देखी होगी बाजीराव मस्तानी, रणवीर सिंह है या वो कपूर है, तो बाजीराव, ठीक है। तो आप देखना, फिल्म ऐतिहासिक फिल्म है। तो उसने अपनी माता राधाबाई, याद रखें, माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान तीर्थ यात्रा पर भेजा। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान आए और यहाँ से चौथ वसूली की। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा पेशवा राजस्थान आया? बाजीराव। चौथ क्या है? चौथ मराठे जो एक टैक्स लेते थे उसी का प्रकार है। एक तो मराठों का टैक्स था चौथ, शिवाजी के समय शुरू हो गया था। और एक है सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी जो है ये कहते हैं कि 10% था और ये कहते हैं कि 1/4 यानी चौथा हिस्सा था। तो चौथ एक प्रकार से जो कर है वो लेते थे। आगे बात हम करें तो समझ में आ रहा होगा आपके, राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा भूमिका। अब राजस्थान में क्या है? उत्तराधिकार क्या होता है? उत्तर यानी बाद का अधिकार, यानी एक राजा है कोई, मान लीजिए उसकी मृत्यु होगी तो उसके बाद राजा कौन बनेगा? तो सामान्यतः ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र बनता था,
या राजा जिसे घोषित कर देता था वो बनता था। मगर कई बार क्या होता है कि मान लीजिए संतान 5-6 है, बड़ा पुत्र कभी योग्य नहीं है, या मान लीजिए सरदार या सामंत दूसरे पुत्र के साथ है, या मान लीजिए राजा के 4 या 5 रानियां हैं, तो 2 पुत्र एक के हैं, 3 एक के हैं, कोई किसी के, तो उनमें आपस में संघर्ष हो जाता था। तो 18वीं शताब्दी में ये एक बड़ा संघर्ष रहा और इसमें मराठों को मौका मिल गया। और देखो लड़ाई होती है तो बंदर बांट वाली बात है, मौका मिल ही जाता है। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर का उत्तराधिकार का संघर्ष क्यों हुआ, इसके पीछे की इंपॉर्टेंट वजह आप देख लीजिए। तो जयपुर वाला जो संघर्ष हुआ इसके पीछे वजह यह रही कि उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय, ठीक है, ये नाम याद रखना आप, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह जो द्वितीय है। अमर सिंह प्रथम तो पता होगा महाराणा प्रताप के पुत्र थे, ठीक है, ये अमर सिंह द्वितीय है। इनकी पुत्री थी चंद्र कुंवर बाई। इसका विवाह है सवाई जय सिंह जयपुर के संस्थापक याद होगा उनके साथ में हो गया था, कर लिया था इन्होंने। और शर्त ये रखी थी कि इससे चंद्र कुंवरी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो ही अगला राजा बनेगा। और चंद्र कुंवरी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया माधो सिंह। तो इस शर्त के अनुसार माधो सिंह क्या बनना था, राजा बनना था। मगर सवाई जय सिंह ने क्या हुआ, 1743 से मृत्यु हुई तो उन्होंने एक विवाह और एक ऐसा ही वादा और कर रखा था। कहाँ इन्होंने कर रखा था, जयपुर के माफ़ी चाहूँगा जोधपुर की जो महारानी थी, इसमें यहाँ नाम आ जाएगा जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र, हाँ, तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था ईश्वर सिंह। हालांकि ईश्वर सिंह बड़ा था मगर ये पहले से उत्पन्न था, फिर भी जय सिंह जो है यहाँ मेवाड़ में एक वादा करके आ गए। तो अब क्या होना था, लड़ाई तो होनी थी कि भाई ये ईश्वर सिंह तो पहले से हैं, तो उसने कहा मैं तो बड़ा हूँ, और जबकि वो वादा इधर कर चुके हैं, तो दोनों के बीच में लड़ाई हुई, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में हालांकि ईश्वर सिंह जीते, मगर ईश्वर सिंह को इतना तंग किया गया मराठों के द्वारा कि लास्ट में इनको आत्महत्या करनी पड़ी। ईश्वर लाट सदगासूली जयपुर में बनाई ना, वहाँ से जंप लगा के कूद के। माधो सिंह है वो काफ़ी शक्तिशाली रहे, इनका जो है काफ़ी बलिष्ठ थे, लंबे चौड़े थे, हट्टे कट्टे थे। आज भी इनका कोट है, देखते हैं 7 फीट का जो है वो। तो यहाँ बात इतनी है, यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं है आपके। तो मराठा सरदार मल्हारराव होलकर ये जो सरदार थे ना, ये कहाँ के थे, इंदौर वाले क्षेत्र के थे। उन्होंने माधो सिंह का पक्ष लिया। ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में राजमहल का युद्ध हुआ और बगरू का युद्ध हुआ। हालांकि इस युद्ध में जीता कौन, ईश्वर सिंह। और ईश्वर सिंह की मृत्यु के बाद में कौन शासक बना, माधो सिंह। अपने सेनापति हर गोविंद नटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये नाम भी आप याद रखना, हर गोविंद नटाणी। तो जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, इसमें मराठों ने भूमिका निभाई ना। मराठों ने किसका पक्ष लिया, माधो सिंह का, और किसने, होलकर ने। इसी तरह से जोधपुर में जो लड़ाई हुई उसमें भी मराठे बीच में आ गए। तो हम यहाँ मराठों का हस्तक्षेप पढ़ रहे हैं। जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, वहाँ पर राम सिंह और भगत सिंह के बीच में संघर्ष हुआ, तो जिसमें मराठा जो है पेशवा सिंधिया होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग देना पड़ा। तो मारवाड़ का विभाजन हो गया और आर्थिक दशा, व्यापार, कृषि ये सब बर्बाद हो गए। मराठों की मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, और लाओ, कमीशन ऐसे करके, और साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। मेवाड़ में, अब देखो मेवाड़ कोई टाइम में क्या धाक थी मेवाड़ की, और अब इस टाइम हस्तक्षेप बढ़ने से और एकजुटता न होने से स्थिति खराब हो गई। 1761 में महाराणा राज सिंह की मृत्यु के बाद में हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी 2 दावेदार हो गए, एक हरि सिंह और दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार का नुकसान हुआ। अब बात करते हैं अंग्रेज और सिंधिया। पाठ 1 चल रहा है अभी। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। क्यों? क्योंकि राजा जो है, एक तो वो आपस में एकजुटता उनमें बन नहीं रही थी,
हुरडा सम्मेलन में देख लिया, आगे भी नहीं बन पाए, मराठे परेशान कर रहे थे। तो अंग्रेज़ उस समय लुभावना ऑफर लाए कि हमसे दोस्ती कर लो, मराठे को हम देखने नहीं देंगे। तो राजाओं के लिए एक अच्छा ऑफर था कि भी अंग्रेज़ों की सहायता ले लेते हैं तो मराठों से बच जाएंगे। अब उनको ये पता नहीं था कि अंग्रेज़ तो मराठों से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक है, अंदरूनी चाल चलने वाले। तो वे अपनी शक्ति के विस्तार और अन्य राजनीतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। अतः 1817 में 1817 और 1818 ये संधियाँ होती हैं, अंग्रेज़ों ने की थी राजस्थान के राजाओं से। अलग अलग राजपूत शासकों ने अंग्रेज प्रकार से संधियाँ शुरू कर दी। देखो, एक तो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो संधि लाया था, याद है आपको? कौन सी? वेलेस्ली। कौन सी संधि? सहायक। और 1818 में चार्ल्स मेटकाफ, दिल्ली का जो था रेजिडेंट, वो ये संधियां लेकर आया था। कौन सी? ये 1818 वाली संधियां, चार्ल्स मेटकाफ की बोलते हैं इनको। तो राजस्थान के राज्यों ने सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 में ही, तो सहायक संधि वाली की ही उपसंधि थी भरतपुर, याद रखना, भरत, राम के भाई भरत, भरतपुर याद रखना, भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। तो सबसे पहले संधि किसने की? भरतपुर ने। और 1818 वाली जो संधि की वो कोटा ने, ठीक है। 1803 में संधि की भरतपुर ने, फिर 1818 में की कोटा ने, सबसे लास्ट में संधि की सिरोही ने, सबसे लास्ट में 1823 में। क्यों? क्योंकि मारवाड़ का विरोध चल रहा था उसमें, इस कारण। तो ये आप ध्यान में रखना। अब ये जो संधियाँ हो गई, इनका परिणाम क्या हुए? संधियाँ क्या थी? अंग्रेज ये कहते थे कि हम आपके राज्य में हमारा एक एजेंट छोड़ेंगे जिसका नाम था पॉलिटिकल एजेंट। अंग्रेज़ों का सिस्टम आपको पता होगा, पूरे भारत का एक अंग्रेज़ अधिकारी होता था जिसका नाम था गवर्नर जनरल, ठीक है, दिल्ली में बैठता था। फिर अंग्रेज़ों के जो राज्य थे, जैसे 11 प्रांत थे ना, मध्य प्रांत, उन प्रांतों में उनका एक एक एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। अब उस राज्य का एक, जैसे राज्यपाल या मुख्यमंत्री होता ना, वैसे वो एजीजी प्रत्येक रियासत में एक एक पॉलिटिकल एजेंट जो है वो छोड़ता था। जैसे आपको याद होगा मैक मॉनसन, कैप्टन सावर्स, ईडन, इस प्रकार के पॉलिटिकल एजेंट। तो ये जो पॉलिटिकल एजेंट है, कहा कि ये हमारा एक अंग्रेज़ आपके यहाँ रहेगा, वो हस्तक्षेप नहीं करेगा मगर निगरानी रखेगा, और किससे दोस्ती करनी है किससे दुश्मनी करनी है ये हम तय करेंगे। संधि करनी है, युद्ध करना है तो अंग्रेज़ों से पूछ कर करना होगा, बाकी वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मगर कहने के लिए था, हस्तक्षेप करने लग गए। दूसरी इसमें यह थी कि एक सेना रहेगी जिसका खर्चा वो राजा देगा, मगर उस सेना का कंट्रोल अंग्रेज़ों के पास रहेगा। बड़े चालाक थे। तो इस प्रकार से क्या है कि अंग्रेज़ों के पास एक सेना भी तैयार होगी राजाओं के खर्चे पे। राजा जो है विदेश नीति में अंग्रेज़ों के एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बन गए, राजाओं की सेना थोड़ी कमज़ोर कर दी गई। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने क्या है कि अपने जाल में उनको फांस लिया। इन संधियों के परिणाम क्या हुए? अंग्रेज़ों को दिया जाने वाला खिराज, जो कर दिया जाता था, देशी अंग्रेज़ों को कर देना पड़ा अब कि मराठों को मत दो, हमें दे दो। तो अंग्रेज़ों को देने लग गए। अब अंग्रेज़ों की भी वो मराठों की तरह मांगे बढ़ने लग गई। बस अंग्रेज़ वो मराठों की तरह लूट खसोट, यानी कि वो हमला नहीं कर रहे थे वो सुपारी लेके, मगर ये एक अलग तरीके से कूटनीति से जो है मराठों से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुए राजस्थान के लिए और अंग्रेज़ तो पूरे भारत के लिए। अंग्रेज़ों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार और शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। राजा के अंडर में जो बड़े बड़े सामंत होते थे, जिनके पास सेना भी होती थी, जागीर ज़मीन होती थी, उसके मालिक होते थे, वो नाराज़ रहने लग गए। इसी वजह से सामंतों को विद्रोह करना पड़ा। आउवा के कुशाल सिंह का उदाहरण हम देखते हैं। स्वदेशी व्यापार उद्योग हस्ती नष्ट हो गए, जिससे कि अकाल, गरीबी, बेरोजगारी। राजस्थान में ईसाई मिशनरी आने लग गए, ईसाई धर्म का प्रचार करने लग गए। इन सब चीज़ों से जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और आगे जाकर 1857 की क्रांति के रूप में वो विस्फोट हुआ। अहदनामा क्या होता है? इकरारनामा। इकरार है, इनकार है, नाम सुने होंगे तो इकरारनामा, कबूलनामा, समझौता पत्र। चौथ एक तरह से सुरक्षा कर। खिराज कृषि भूमि पर लगने वाला कर। अब हम देखते हैं ए बै सैद। और आपको पता ही है रीट, पुलिस, पटवारी, ऐसे कई एग्जाम में तो ये सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से ही पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की?
17/7/1734 भीलवाड़ा याद आ गया होगा आपको। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इन्होंने तो सुझाव दिया था और इन्होंने अध्यक्षता की। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी महान ने संगठित किया। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। और 1818 का पूछा जाए तो सबसे पहले कोटा, और सबसे लास्ट 1823 इसने याद आया, सिरोही। ठीक है। पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या थी? मराठा ध्वज को कहाँ से कहाँ फहराना? कटक से अटक। राजस्थान में मराठों ने सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रवेश किया? 1734 बूंदी बुद्ध सिंह राजा को बनाया था। सवाई जय सिंह की धर्म बहन बनी हुई थी, उन्हें बहन थी वहाँ, उन्हीं का पुत्र को लेके। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष पर टिप्पणी लिखो। ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में जो संघर्ष हुआ, राजमहल का युद्ध और वगैरह, टोंक और हुरडा सम्मेलन में क्या अहदनामा तैयार किया गया कि हम सब मिलकर मराठों का विरोध करेंगे, मगर कर नहीं पाए। पहला पाठ पूरा हो गया, समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। कक्षा 8 के हर विद्यार्थी तक इस पाठ को पहुंचाएं और कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों पर भी उनको भी शेयर करें ग्रुप में। वीडियो को लाइक करना अच्छा लगा तो। पाठ 2 में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।